Good morning students. Welcome to my YouTube channel Physical Education Classes. जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, हम फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। यह बैच खास केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, ऑल ओवर टेट और टीजीटी और पीजीटी के लिए रहेगा। इसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिकल ही रहेगा। तो आज से हम अपना जो नया टॉपिक है अपना वो एथलेटिक्स है। हम पहले अपने जो गेम है उनको शुरू करेंगे। तो आज हमारा जो मेन गेम है वो एथलेटिक्स के बारे में है। हम इसके बारे में जानेंगे और इसकी जो हिस्ट्री है, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ अब चल रहे हैं, अब नेक्स्ट कहाँ पे होंगे, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में यह सबसे पहले जो शुरू हुए थे ये ग्रीस में शुरू हुए थे, यानी 776 ईस्वी में जो ओलंपिक हुए थे ओलंपिया शहर में, वहीं से ये शुरू हुए थे। और इसके अंदर जो चलना, दौड़ना और कूदना सब इसी के अंदर ही आ जाते हैं। तो हम अब इसे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। डिटेल में जो एथलेटिक्स शब्द है, एथलेटिक्स शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा में यह एथेलोन है। और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है प्रतियोगिता। यानी एथलॉन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ माना गया है वो प्रतियोगिता या स्पर्धा कहा गया है। यह बहुत पहले शुरू हो चुके थे और यूनान को इसका जन्मदाता कहा गया है। एथलेटिक्स को ही हम खेलों की रानी भी कहते हैं। यानी खेलों की रानी किसे कहा गया है? एथलेटिक्स को। क्यों कहा गया है? क्योंकि 776 में जब ये शुरू हुए थे तब से लेके अब तक धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये आगे अब हर कोई एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता है। जो भी गेम करता है वो एथलेटिक्स की ओर ज्यादा आकर्षित होता है क्योंकि इसकी लोकप्रियता भी बहुत अधिक है और यह ज्यादा बच्चे वाला भी गेम नहीं है। ये कोई हर व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है। तो इनका नाम जो हुआ था इंग्लैंड में, इनका नाम एथलेटिक्स रख दिया गया था। बारहवीं शताब्दी में इनका नाम एथलेटिक्स रख दिया गया था और इसको तकनीकी रूप से दो भागों में बांटा गया है। एथलेटिक्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है ट्रैक इवेंट, और एक होता है फील्ड इवेंट। इसे दो भागों में बांटा गया है। तो हम पहले ट्रैक इवेंट के बारे में जानेंगे कि ट्रैक इवेंट में इसे कैसे बांटा गया है और कैसे इसको अलग अलग ट्रैक इवेंट के अंदर ही इसे अलग अलग भागों में कैसे बांटा है। ट्रैक इवेंट के अंदर हम इसे जो बांटा गया है उसमें
साधारण दौड़, रिले रेस, यानी रिले दौड़, बाधा दौड़, और एक पैदल चाल। यानी ट्रैक इवेंट को 4 भागों में बांटा गया है। अब इन्हीं 4 भागों में हम इसे और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साधारण दौड़। साधारण दौड़ के अंदर हम सबसे पहले साधारण दौड़ के बारे में जानेंगे। साधारण दौड़ के अंदर इसे और डिवाइड किया गया है, जैसे कम दूरी की दौड़ें, यानी शॉर्ट रेस, दूसरी मीडियम दौड़ें, यानी मध्यम दूरी की दौड़ें, यानी मीडियम, मीडियम रेस। और उसके बाद में जो आ गई वो यानी लॉन्ग डिस्टेंस रेस, यानी लंबी दूरी की दौड़ें। यानी लॉन्ग डिस्टेंस रेस। तो इस तरह से हमने साधारण दौड़ों को कैटेगराइज कर दिया गया है। अब इसी के अंदर जो हम कम दूरी को दौड़े हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। यानी कम दूरी की दौड़, इसमें अभी हमारी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। उसके बाद में जो मध्यम दूरी की दौड़ें हो गई, वो हो गई 800 मीटर और 1500 मीटर। उसके बाद में लंबी दौड़ें हो गई, लंबी दौड़ें 5000 मीटर, 10,000 मीटर और जो मैराथन होती है, मैराथन कितनी होती है
ये होती है 42.195। तो इस तरह से हम इन्हें दोनों को कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद में जो अन्य दौड़ें होती है, जैसे बाधा दौड़, बाधा दौड़ में 100 मीटर वुमेन के लिए और 110 मीटर मैन के लिए। ये बाधा दौड़ हो गई। इसके अतिरिक्त जो स्टीपल चेज होती है 3000 मीटर, ये भी बाधा दौड़ के अंदर आती है। उसके बाद में हमारे जो अन्य इवेंट है, जैसे रिले रेस हो गया। रिले रेस के अंदर 4x100 मीटर और 4x400 मीटर, ये रिले रेस के अंदर आ गई। उसके बाद में जो लास्ट में जो बच गई वो है वॉकिंग। इस तरह से हमने जितने भी रेसेस है उनको कैटेगराइज किया है। और अब हम जानते हैं, ये सारे आते हैं ट्रैक इवेंट के अंदर। ट्रैक इवेंट होता है उसमें आते हैं। और अभी जानते हैं हम फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट के अंदर जो फील्ड इवेंट को भी हमने दो भागों में बांटा है। एक तो हो गया थ्रोइंग इवेंट, और एक दूसरा हो गया जंपिंग इवेंट्स। इस तरह से हमने फील्ड इवेंट्स को दो भागों में बांट लिया। और इन्हीं दो भागों को आगे, जैसे हम पहले थ्रोइंग इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। थ्रोइंग इवेंट्स का मतलब हो गया किसी चीज को फेंकना। और फेंकने के अंदर जो क्रियाएं होती है वो हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, और एक शॉर्ट पुट। ये सभी थ्रोइंग इवेंट्स हैं, यानी इनको थ्रोइंग इवेंट्स के अंदर रखा गया है। इसी तरह से जंपिंग इवेंट्स के अंदर भी कुछ इवेंट्स जंपिंग के अंदर जंपिंग में हो गया लॉन्ग जंप,
हाई जंप, ट्रिपल जंप, और पोल वॉल्ट। यानी ये सारे जंपिंग इवेंट्स के अंदर आते हैं। अब इनके थोड़े से मुख्यालय और इनकी जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका जन्मदाता किसे कहा गया है? ग्रीस को, क्योंकि जो ओलंपिया शहर में जो ओलंपिक होते थे वो 776 में होते थे, उनमें एथलेटिक्स की क्रियाएं करवाई जाती थी, इस कारण जन्मदाता ग्रीस को कहा गया है। उसके बाद में जो विश्व की प्रथम जो प्रतियोगिता हुई थी ना, छिहत्तर में, क्योंकि विश्व की 776 में हुई थी, और जो भारत की हुई थी ना, भारत की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी 1924 में। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली के अंदर। और इसी तरह से जो विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना हुई थी, अलग लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। विश्व इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1912 में। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना हुई थी 1912 में, और भारत एथलेटिक्स संघ की स्थापना इसकी हुई थी 1946 में। 46 में, हाँ 46 में हुई थी। तो ये इन दोनों की स्थापना हुई थी। और जो अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ था उसका पहले नाम जो आईएएफ है ना, पहले इसका नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन था। लेकिन अब इसका नाम इंटरनेशनल
एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया है। और इनका जो मुख्यालय है, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में इसका मुख्यालय है मोनाको देश में। मोनाको देश में। और पहले पहले कहाँ था? पहले ये था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन के अंदर है। और जो मोनाको देश है उसकी मोनाको देश है उसके अंदर जो सिटी है जहां इसका मुख्यालय है उसका नाम है मोंटी कार्लो सिडेक्स। ठीक है। अब जो एथलेटिक्स का जो अपने इंडिया में है उसके बारे में जान लेते हैं। कौन सा फेडरेशन बना हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। AAFI ये इसका पहले नाम था। इसका मतलब क्या था? एथलेटिक्स एंश्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका पहले नाम था और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम कर दिया गया AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। यानी इसमें से एक जो ए था ये वाला ए ये हटा दिया गया है और इसका जो मुख्यालय है आईएएफ का अपने इंडिया में वो कहां पे है? वो मुख्यालय है दिल्ली में। लेकिन बना कहां पे था? बना था बेंगलोर के अंदर। लेकिन बाद में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इसको थोड़े से ओलंपिक खेलों में इसे कब शामिल किया था?
ओलंपिक खेलों में इसे शामिल किया गया था 1896 में। ये कहां पे हुए थे? ये एथेंस के अंदर हुए थे। एथेंस कहाँ है? ग्रीस के अंदर। ओलंपिक में ये 1896 में हुए थे पहली बार। और एशियाई खेलों में शामिल कब किया गया था? एशियाई खेलों में इसे शामिल किया गया था 1951 में। और 1951 में कहा हुए थे? ये हुए थे नई दिल्ली में। ठीक है, अब विश्व कप की बात कर लेते हैं। विश्व कप प्रतियोगिता जो हुई थी जो प्रथम हुई थी यानी फर्स्ट पुरुषों की, वो हुई थी 1977 में। ये हुई थी पश्चिमी यानी वेस्ट जर्मनी में। और जो फर्स्ट महिलाओं की हुई थी वो भी 1977 में कहा हुई थी? वेस्ट जर्मनी के अंदर ही। ठीक है, अब इनके थोड़े से अर्जुन अवार्ड हैं और इनकी थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा से इनके जो स्टेडियम है जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उनका सबसे पहला जो है वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये कहां पे है? ये है अपना नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद में NSNIS, ये तो आपको स्पेलिंग देखते ही पता लग गया होगा। जिसमें NIS आ गया तो वो कहां पे है? पटियाला के अंदर। और उसके बाद में जो LNIP है ये कहां पे है? ये है ग्वालियर के अंदर। ये वाला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। ये पिछले बार केवीएस में भी दिखाया था। और इसके अंदर और स्टेडियम जो है वो है GNDU, यानी यू आ गया मतलब ये कोई यूनिवर्सिटी है। ये है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कहां पे है? ये है अमृतसर के अंदर। ठीक है, और दो तीन स्टेडियम हैं और हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इन परीक्षा जरूर आता है इन स्टेडियम्स के बारे में। हर एक परीक्षा में इनके रिलेटेड हर एक क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। जैसे कांकेर पे
पंचन ट्रॉफी स्टेडियम है जो ये कहां पे है? ये है भोपाल के अंदर, सॉरी ये भोपाल के अंदर है। और जो साल्ट लेक स्टेडियम एक रह गया, साल्ट लेक ये कहां पे है? ये है कलकत्ता में। और एक स्टेडियम रह गया, नाहर सिंह स्टेडियम। ये कहां पे है? ये है हरियाणा में। हरियाणा में कहां पे? ये है फरीदाबाद के अंदर। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी स्टेडियम्स हैं जिनके हम कल बात करेंगे। आज क्लास काफी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आज पहली क्लास थी तो आगे क्लास रेगुलर रहेगी। धन्यवाद।